हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक न्यू वीडियो और एक न्यू अपडेट के साथ। आज का जो अपडेट है, जो भी लोग एग्ज़ाम देंगे 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपना मॉडल पेपर का और अपने जो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया गया है, तो उस पैटर्न का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जो आज का अपडेट है, तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चलिए बिना वक्त बिताए, बिना टाइम वेस्ट किए जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या कुछ अपडेट है आपका क्लास 10 वाले के लिए और क्लास 12 वाले के लिए, जिनका भी एग्जाम 2021 में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, है ना। तो क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ खुशखबरी है, इसको जान लेते हैं। आज का अपडेट जो है उसमें आपका अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से खुशखबरी तो है ही, लेकिन एक गुड न्यूज़ के साथ साथ बैड भी न्यूज़ है। अब बैड क्या है वो सुन लेते हैं कि आपका पहला जो हेडिंग दिया गया है कि मैट्रिक में लिखित परीक्षा 90 अंक की। पहले मैट्रिक में लिखित परीक्षा 80 अंक का होता था और 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता था और 20 मार्क्स जो है आपको स्कूल के द्वारा दिया जाता था। लेकिन इस बार कहा गया है कि 90 अंक का आपको लिखना है और 10 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बैड न्यूज़ है, क्योंकि आपका जो 20 मार्क्स स्कूल से मिलता है तो उसमें से ज़्यादा कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बच्चे को दिया जाता था, लेकिन अब सिर्फ 10 मार्क्स ही है। तो 10 में से मान के चले 10 भी मिल सकता है, 8 भी मिल सकता है, 7 भी मिल सकता है ना। मीन्स 10 मार्क्स आपको हटा दिया गया है इंटरनल असेसमेंट से। पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि 2021 की मैट्रिक परीक्षा में विज्ञान छोड़कर अन्य विषयों की लिखित परीक्षा 80 के बदले 90 अंक की होगी। ठीक है। और प्रश्न पत्र के पैटर्न के बदलाव किया गया है। मैट्रिक में 20 अंक के अतिरिक्त आंतरिक मूल्यों का प्रावधान सभी विषयों में है। सभी विषयों में आंतरिक मूल्यांकन जो है वो 20 अंक का है, लेकिन अब क्या किया गया है उसे जान लेते हैं। आंतरिक मूल्यांकन का अंक विद्यार्थियों की उपस्थिति, आंतरिक परीक्षा व अन्य एक्टिविटी के आधार पर दिया जाता है। कोविड-19 के कारण 17 मार्च 2020 से विद्यालय बंद है और इस शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थी अब तक एक भी दिन विद्यालय नहीं आए हैं। यस, ये तो सही है कि विद्यालय बंद है और एक दिन भी विद्यालय स्टूडेंट नहीं गए हैं। तो अब आपका प्रेजेंट जो अटेंडेंस तो बन नहीं रहा है, तो अटेंडेंस में जो मार्क्स मिलता था वो तो नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो है कि कॉलेज क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन तो चल रहा है ना। तो ऑनलाइन, और आपने जो होमवर्क दिया है वो ऑनलाइन बच्चे जो है वो उसको पूरा करके और शिक्षक को व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर किसी के भी माध्यम से पहुंचा रहे हैं। सैटरडे को टेस्ट लिया जाता था, तो टेस्ट में भी बच्चे अटेंडेंस होते थे, भले ही कुछ बच्चे अटेंड होते थे लेकिन होते थे जरूर। तो यहाँ पर इसका कहना यह है कि मीन्स इसमें लिखा गया यह है कि 10 मार्क्स जो कटौती किया गया, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि 10 मार्क्स का जो कम किया गया इंटरनल असेसमेंट में, तो बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा रहे हैं तो अटेंडेंस बन नहीं रहा है, तो उस अटेंडेंस के हिसाब से आपको उसको कैसे मिलेगा। ठीक है। तो आंतरिक मूल्यांकन में उपस्थिति के आधार पर मिलने वाले अंक के बदले वर्ष 2021 में परीक्षा में लिखित परीक्षा ली जाएगी। मीन्स जो 10 अंक जो आपको मिलता था अटेंडेंस के बदले, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। स्कूल बंद है तो आप ही को भुगतना पड़ेगा और आपको वो 10 मार्क्स एग्जाम देकर प्राप्त करना होगा, लिख कर प्राप्त करना होगा आपको। ओके, यहाँ के अपडेट से ये मालूम चल रहा है। 10 अंक की अति लघु, उत्तरीय व बहुविकल्पीय 1 अंक वाले प्रश्न विद्यार्थी से पूछे जाएंगे। मीन्स जो 10 मार्क्स आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वहां से निकाल कर आपके क्वेश्चन में डाल दिया जाएगा और उस क्वेश्चन में आपको अति लघु प्रश्न, उत्तरीय या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप पर क्वेश्चन से आपको पूछा जाएगा। आपको एग्जाम देना है उनका। ठीक है। मीन्स टोटल आपका 90 अंक का एग्जाम देना है आपको और 10 मार्क्स ही आपको स्कूल से दिया जाएगा। जानते हैं आगे की अपडेट क्या है। जेसीईआरटी ने जैक को भेजा पत्र। क्या पत्र में लिखा गया है? जेसीईआरटी ने प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव से संबंधित पत्र गुरुवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेज दिया और जेसीईआरटी द्वारा झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कोविड-19
के कारण विद्यालयों में कक्षा का संचालन नहीं हो रहा है। इससे कक्षा में छात्रों की उपस्थिति नहीं है। आंतरिक मूल्यांकन में उपस्थिति के आधार पर भी विद्यालय द्वारा अंक प्रदान दिए जाते हैं। उपस्थिति नहीं होने से उक्त अंक की लिखित परीक्षा ली जाएगी। उनका कहना है कि मीन्स उपस्थिति नहीं के कारण जो परीक्षा होगा वो लिखकर बच्चों को देना होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर इंटरमीडिएट के बारे में बताता हूं मैं कि इस इंटर वाले के लिए क्या कुछ कहा गया है। अभी यहाँ पे मैट्रिक वाले के लिए लिखा गया है, आगे इंटर वालों को बताऊंगा। ठीक है, और साथ ही बताऊं कि मीन्स आप अगर मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं इस तरह का अपडेट जो होता है आपको लगातार अपडेट से अवगत करवाता रहता हूं। आपका एग्जाम कब होगा, फॉर्म फिलअप कब होगा, मॉडल पेपर कब जारी होगा। तो अगर आप भी अपने आप को रखना चाहते हैं अपडेट तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे जानते हैं क्या लिखा हुआ है कि 20 अंक के ही पूछे जाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें कुछ कम किया गया है कि जो लॉन्ग आंसर है वो आपका 20 अंक का ही रहेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मीन्स कितने % ऑब्जेक्टिव का रहेगा, शॉर्ट रहेगा, सब कुछ थोड़ा डिटेल से जान लीजिएगा। इसमें लिखा गया है कि वर्ष 2021 की मैट्रिक परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 20 अंक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि बहुविकल्पीय व अति लघु उत्तरीय प्रश्न 30 अंक के पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में रिक्त स्थान भरें जैसे प्रश्न शामिल हो सकेंगे, वहीं 20 अंक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न में एक शब्द से एक वाक्य तक में उत्तर देने वाले प्रश्न हो सकते हैं। मीन्स ऑब्जेक्टिव तो है, अब आप ऑब्जेक्टिव के लिए खुश भी हो रहे हैं कि चलो इतना % ऑब्जेक्टिव है, तो लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव आप तभी जवाब दे सकते हैं जब उसका आप सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ेंगे तब। अब इसमें यह भी लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव में तो आपको चूज करने का अगर दिया जाए तो आप ऑप्शन से सेलेक्ट करके एक ऑप्शन मार सकते हैं, लेकिन जहां फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जहां अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मीन्स उसको आपको खुद से लिखना है। यह भी आपका ऑब्जेक्टिव में ही है, 1 नंबर का रहेगा, ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन आपको इसका जवाब खुद से लिखना होगा। तो खुद से कब लिख पाएंगे आप? जब आप उसका सब्जेक्टिव अच्छा से अध्ययन करेंगे तभी आप ऑब्जेक्टिव लिख पाएंगे। तो इसमें ज़्यादा खुशी होने की बात नहीं है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन पूरी ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है कि मीन्स आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और सभी का ऑब्जेक्टिव आपको देना होगा। सो है ना, कहीं कहीं रिक्त स्थान भी है, कहीं कहीं अपने शब्दों में एक वर्ड में उत्तर दे देना है, वो तो आपको खुद से लिखना होगा। तो आप कैसे लिख पाएंगे? उनकी तैयारी तो करना होगा आपको सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि 20 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान छोड़कर साइंस को छोड़ दें तो अन्य विषयों में 10 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा और विज्ञान में 20 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। मीन्स विज्ञान में आपका जो है उसमें आपका प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का लिया जाएगा, बाकी किसी में आपको प्रैक्टिकल जो है 20 मार्क्स का नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और कुछ है कि मीन्स आपके मॉडल पेपर से जानकारी कि जैक जारी करेगा मॉडल प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को स्वीकृति मिलने के बाद, अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है कि शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्द ही मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा। मीन्स ये जो है क्वेश्चन, इस तरह का पैटर्न जो है बदलाव, इस पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन अभी फिक्स नहीं किया गया है। अब इसके क्या गया कि परीक्षा विभाग से इसकी अनुमति मांगी गई है, साक्षरता विभाग से इसकी अनुमति मांगी गई है। अगर अनुमति मिल जाती है तब उस पैटर्न के हिसाब से मॉडल पेपर तैयार होगा और उसके बाद फिर आपको जो है मॉडल मिल जाएगा। और जब मॉडल पेपर आ जाएगा तब आप उसका कंफर्म हो जाइए कि वो मॉडल पेपर के हिसाब से ही आपको एग्जाम देना है ना। तो इसमें ये कहा गया है साफ साफ कि स्वीकृति मिलने के बाद अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल मिलने के बाद जल्द ही मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा। अभी मिला है कि नहीं पता। जैक द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र दिसंबर अंत तक या जनवरी के प्रथम सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। मॉडल प्रश्न पत्र दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में जारी किया जा सकता है। अब मॉडल प्रश्न पत्र बदले हुए पैटर्न के अनुरूप जारी किया जाएगा। जो पैटर्न देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैटर्न जो है वो बदल चुका है। जब बदल जाएगा तो जो पैटर्न बदल जाएगा उसी के हिसाब से मॉडल पेपर जारी करना है, इसलिए थोड़ा लेट भी किया जा रहा है कि मीन्स जब तक उसे जो न्यू पैटर्न में उसको सहमति नहीं मिलती है तब तक फिर मॉडल पेपर जारी नहीं किया जाएगा। तो इसमें अपडेट दिया गया कि दिसंबर लास्ट या जनवरी तक हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैट्रिक के लिए फिर और इंटरमीडिएट के लिए भी। ठीक है, अगली जो अपडेट है इसमें कहा गया है
कि मैट्रिक का तो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब इंटर में 40% 40% प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव। इंटर के लिए 40% कर दिया गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। ऑब्जेक्टिव मैट्रिक वाले के लिए ऑब्जेक्टिव 30% है, वेरी शॉर्ट टाइप 20% है, शॉर्ट आंसर 20% है, लॉन्ग आंसर 20% है और इंटरनल असेसमेंट 10% है। और इंटरनल असेसमेंट साइंस को छोड़कर बाकी सब में 10, साइंस में सिर्फ 20 रहेगा मैट्रिक के लिए। और इंटर के लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव 40%, वेरी शॉर्ट टाइप 20%, शॉर्ट आंसर 20% और लॉन्ग आंसर 20%। ओके, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, भौतिकी, रसायन, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी आदि सभी में ऑब्जेक्टिव रहेगा। सभी के लिए ऑब्जेक्टिव 40 और वेरी शॉर्ट टाइप 20, शॉर्ट आंसर 20 एंड लॉन्ग आंसर 20। इस टाइप का क्वेश्चन आपका इंटरमीडिएट में पूछा जाएगा। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि मीन्स आपका जो है 10 में 30% ऑब्जेक्टिव और 12 में 40% ऑब्जेक्टिव। ओके, और इंटरनल असेसमेंट जो है उनके मार्क्स को घटा दिया गया है। तो ये कुछ आपका अपडेट था और इसमें कुछ अपडेट 2 से 3 दिन के बाद फिर वेटेज ऑफ मार्क्स का जो अपडेट है वो आने की संभावना है। इसमें लिखा गया है कि मीन्स 2 से 3 दिन में वेटेज ऑफ मार्क्स आपका दिया जाएगा। तो आप चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। जितने भी अपडेट होगा मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है तो कमेंट करें, मैं अगर जानूंगा तो उस सारे कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट, कुछ न्यू जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।